अगलौती बेटी पार्ट 2। वो खूबसूरत और तमीज़दार थी। उसके लिए बेशुमार रिश्ते आए थे। अम्मी के इसरार के बावजूद उसने सब ही मना कर दिए और अपनी तवज्जो तालीम पर मरकूज रखी। वो अपने घर की बहुत से अमूर संभालती थी। अगर वो शादी कर के चली जाती तो अम्मी के लिए सब संभालना मुश्किल हो जाता। अकराम भी छोटा और नासमझ था और नाहिद अलहड़ और बेवकूफ सी थी। उन सब के लिए सद्दफ ने अपनी खुशियों का गला घोंटने से वह शादी ना करने का फैसला किया था। यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंचकर उसने अपना फैकल्टी कार्ड दिखाया और उसे जाने की इजाज़त मिल गई। गाड़ी अंदर लिए जाते हुए मैनेजमेंट साइंसेस डिपार्टमेंट की पार्किंग लॉट में ले आई। गाड़ी से उतरकर उसने बिल्डिंग की तरफ देखा। 3 मंजिला सफेद रंग की इमारत सामने थी, जिसके सामने हरी भरी बाड़ लगी हुई थी। वो नीचे उतरी और धूप का चश्मा ऊपर करके बालों में अटकाया और गाड़ी लॉक करके सीढ़ियों चढ़ती हुई बिल्डिंग के अंदर आ गई। ये क्लास रोजमर्रा का एरिया था, रूम्स का एरिया था। अभी सुबह थी और कुछ ही स्टूडेंट्स नजर आ रहे थे। उसने एक स्टूडेंट को रोककर ऑफिस एरिया का पूछा। सीधी जाए और कॉरिडोर में लेफ्ट मुड़ जाए। उसे रास्ता समझाया तो सद्दफ कंफ्यूज सी इस तरह हो गई और कॉरिडोर में मुड़कर उसने इधर उधर देखा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऑफिस एरिया कहाँ है। करीब ही एक आदमी स्टाइलिश से सूट बूट में मबलूस फोन पर गुफ्तगू कर रहा था। वो उसकी तरफ बढ़ी। एक्सक्यूज मी, बात सुने। नदीम दोस्त से फोन पे बात कर रहा था। उसे नस्वानी आवाज आई। वो फोन को कान से लगाए मुड़ा। वो ठक का लड़की काफी थी मगर कदरे परेशान लग रही थी। जी फरमाइए, उसने एक ही नज़र में उसका जायजा लेते हुए कहा। इस डिपार्टमेंट का ऑफिस एरिया कहाँ है? ऑफिस एरिया तो यही है, पर आपको किससे मिलना है? नदीम ने उसे गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। फ़ोन उसने बंद करके जेब में डाल लिया। मैं न्यू टीचर्स हूँ, यहाँ अपॉइंटमेंट हुई है मेरी, यहाँ आज पहला दिन है। तो वो आप हैं? वो उसने सर तपा उसे देखा और एक लंबी सांस ली। वो खूबसूरत थी। मेरा नाम नदीम है और मैं भी यहाँ टीचर हूँ। अच्छा, मेरा नाम सद्दफ है। और वो हल्का सा मुस्कुराई और दुपट्टा ठीक किया। अभी ऑफिस तो नहीं खुले और पता नहीं आपको कौन सा ऑफिस दिया जाएगा। तब तक आप चाहें तो मेरे ऑफिस में बैठ सकती हैं। वो उसे देखते हुए बोला। वो तसबस में पड़ गई। आए यहाँ बाहर तो नहीं बैठी रहेंगी आप? ऑफिस में चलें, अब हमको लीक्स हैं। वो चंद लम्हे सोचने के बाद उसके हमरा चल पड़ी। साथ चलते हुए वो ऑफिस तक आए। नदीम दरवाज़ा खोलने लगा तो वो अपना बैग थामे पास ही खड़ी थी। उसके बदन से उठने वाली परफ्यूम की हल्की सी महक नदीम को आई, जिसे लंबा सांस लेकर उसने अपने अंदर जज़ब कर लिया था। उसके वजूद में हलचल सी होने लगी। उसने दरवाज़ा खोला और उसे साथ लिए अंदर आ गया। दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया था। बैठ जाए, उसने इशारा किया तो वो सोफे पर बैठ गई और बैग कंधे से उतार कर टेबल पर रखा। जी तो सद्दफ, अपने बारे में ज़रा बताएं। वो कुछ ही दूर सोफे पर बैठते हुए बोला। और वो पुरकशिश तो थी। नदीम ने दिल ही दिल में एतराफ़ किया। तीखे नक्श, शफाफ चेहरा और बेहद मुतवाज़न बदन। नदीम का दिल उसकी तरफ खींचने लगा। उसे हमेशा से ऐसे हुस्न की तलाश रही थी। वो उसे बताने लगी अपनी तालीम के बारे में और फैमिली के बारे में। वो बज़ाहिर दिलचस्पी से सुनता रहा मगर उसकी नज़रें सद्दफ के चेहरे और जिस्मानी खदखाल में उलझी हुई थी। शादी के बाद रहीला से उसकी कभी नहीं बनी थी। वो दूसरी औरतों की तरफ मुतवज्जा होना शुरू हुआ था, जिसमें उसे कभी मुश्किल ना हुई थी। अपने अंदर के इंसान को वो बड़ी कामयाबी से छुपाए रखता था। कई औरतें थीं जिनके साथ उसके ताल्लुकात रहे थे, कुछ उस यूनिवर्सिटी में और कुछ बाहर, लेकिन कुछ अरसे से कोई भी ना थी और उसे रहीला पर गुजारा करना पड़ रहा था। सद्दफ को देखकर उसके जज्बात उमड़ने लगे। वो उसके सामने बैठी थी और वो चोर नजरों से गाहे बगाहे उसे देख रहा था। उसके कमरे के पास से कमीज कदरे तंग थी, जिसने उसकी पतली नाजुक सी कमर को जकड़ सा लिया था। वो उससे काफ़ी देर बातें करता रहा और वो उसकी निगाहों में समोता रहा। वो उससे काफ़ी मायूस हो गई थी। फिर ऑफिस खुल गए और वो बाहर जाने लगने के लिए उठ खड़ी हुई और वो दरवाजे तक उसके साथ आया और सद्दफ यूनिवर्सिटी में फिर से
خوش آمدید، آپ بہت خوبصورت اضافہ ہو ہماری یونیورسٹی کا۔ میں اس کے باہر نکلنے سے پہلے وہ بولا۔ وہ ہلکا سا اور مڑ کر اسے بغور دیکھا۔ آپ کو آفس مل جائے گا تو بتانا، آپ کا آج کا لنچ میری طرف سے ہوگا۔ وہ بولا ٹھیک ہے، آفس تو مل جائے گا نا مجھے پہلے، پھر میں سب سے مل لوں گی، پھر بات ہوتی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی اور اسے جاتے ہوئے دیکھا، اور اس کی چال میں ایک توازن تھا، قمیض قدرے چست اور اس کا نازک سا بدن نمایاں ہو رہا تھا۔ ندیم کی نظریں جم کر رہ گئی تھی، وہ اسے چھونا چاہتا تھا۔ اگلی قسط کے لیے کمنٹ سیکشن میں نیکسٹ لکھیں۔